बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पीर पंजाल वॉइस में हूँ सरफराज मलिक। इस वक्त मैं सरहदी ज़िला पुंछ तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन इलाका डन्ना में मौजूद हूँ। डन्ना राइट लोरन का एक ऐसा सरहद एरिया है डन्ना जो कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ हर साल 11वीं शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है। क्या वजूहात है इस 11वीं शरीफ की और क्या फजीलत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौलाना जावेद नाइमी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो है बहुत से लोग आते हैं, बहुत से अकीदतमंद लोग जो है इसमें शरीक होते हैं। जावेद साहब, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जगहों से जो है लोग आए हैं, क्या 11वीं शरीफ का यहाँ एहतमाम किया गया है, हर साल यहाँ पे एहतमाम होता है, यहाँ पे जो है कौन कौन लोग आते हैं और यहाँ पे जो है किस किस चीज़ का फुकदान है, यानी बेसिक सहूलियात जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का कितना ताउन रहता है, यहाँ पे पुलिस वगैरह क्या क्या इंतजाम यहाँ पे रहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना इंदल्लाह। यहाँ काफ़ी अरसे से न्याज का एहतमाम होता है और यहाँ पर किसी अल्लाह के वली की बैठक है, मगर उनका नाम पता नहीं, वो कहाँ क्या नाम था, कहाँ से आए थे, और मज़ार यहाँ नहीं है, ये कन्फर्म है। यहाँ कोई कब्र नहीं है, बैठक ज़रूर है। किस वली की है, क्या नाम है, इसका कोई पता नहीं, कोई इसकी तहकीक नहीं है कि यहाँ फलां आदमी है, फलां वली अल्लाह का है। हाँ, ये है कि यहाँ पर न्याज का एहतमाम होता है और ये जगह जो है अगर टूरिज़म मैप पर इस जगह को लाया जाए तो बहुत उम्दा और बेहतर जगह है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ आने के जो ज़राए हैं वो नहीं है, यानी पैदल आना पड़ता है। फिर यहाँ पर लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, दीगर पानी का कोई यहाँ बंदोबस्त नहीं है। तो आपकी वसातत से हम ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर पानी का और बिजली का जो है सिस्टम वो होना चाहिए और साथ में इस रास्ते को भी अच्छे तरीके से बनाया जाए। जो लोग यहाँ दूर दराज से, पुंछ से, मेंढर से, दीगर इलाका जात से यहाँ लोग आते हैं ताकि उनको यहाँ आने में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। रात से हम यहाँ आए हैं और रात भी यहाँ पर ज़िक्र व अज़कार ख़त्मातुल मौज़ूमात की महफ़िल हुई और फिर एक बेहतरीन महफ़िल मिलाद का इनेकाद हुआ जिसमें बयान भी हुआ, इस्लाही बातें भी हुई और हुज़ूर की आमद के ताल्लुक़ से भी बात हुई। फिर सुबह से यहाँ ख़त्मातुल मौज़ूमात और कलमातुत तय्यबात का अहतमाम था और इसमें भी तकरीबन 1 घंटा महफ़िल मिलाद के ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू हुई जिसमें तमाम लोगों ने बगौर उस महफ़िल को समाअत किया। हम दुआ करते हैं कि हुज़ूर की आमद के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला तमाम की मुश्किलात को आसान फरमाए। बिलखसूस जो ज़ाहिरीन, जो हज़रात यहाँ पर आए, जिन्होंने इस महफ़िल मिलाद के अंदर हिस्सा लिया, दामे दिरम कदम सुखने, अल्लाह पाक सब को हुज़ूर सरकार कायनात के रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान के अंदर सबको जो कामयाबियाँ अता फरमाए। एक तल्ख़ सवाल है हज़रत, यहाँ पे जो है ख़वातीन को ज़्यादा देखा गया, क्या पैगाम दोगे उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को क्या करने की ज़रूरत है? ख़वातीन का मज़ारात पर आना जो है ये बिल्कुल नाजायज़ है और यहाँ तक कि सईदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से जब ये पूछा गया कि औरतों का मज़ारात पर आना कैसा है, उन्होंने फरमाया ये मत पूछो कैसा है, बल्कि ये पूछो कि उन पर कितनी अल्लाह की लानत बरसती है। तो यानी यहाँ पर आने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा वो गुनाहगार ही होंगी। यानी लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, यानी वो अल्लाह की रहमत से दूर होती हैं, घर से अकीदत रखती हैं, न्याज भेजना चाहती है, अपने भाई के ज़रिए, अपने शोहर के ज़रिए, अपने बेटे के ज़रिए किसी भी मज़ार पर, किसी भी अल्लाह के वली के दरबार में जब वो पहुँचा सकती हैं, भेज सकती हैं। लेकिन इस जमगट्ठे के अंदर या वैसे भी उर्स का मौका हो या न्याज का हो, 11वीं शरीफ का हो, उनको कतई तौर पर मज़ार पर हाज़िरी की इजाज़त शरीयत नहीं देती। सरदारे अंबियात सानन दोखंदावात बोसन इल्तिजात या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका ताजदार साने दिल के करार साने अज़कर करार साने
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين